हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 सोशल साइंस जो है सामाजिक विज्ञान, उसका भूगोल में चैप्टर 2 लेके आए हैं। चैप्टर 1 हम बता दिए हैं, संसाधन एवं विकास, बहुत ही बेहतरीन तरीका से 25 मिनट में टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप उसको देखिए और कंप्लीट कीजिए आधा घंटा में अपना चैप्टर 1 भूगोल को। समझ गए? आज का वीडियो में हम चैप्टर 2 बता रहे हैं आपको। समझ गए? चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन मतलब क्या होता है? वन मतलब होता है जंगल, और वन्य जीव संसाधन मतलब जंगल पे जो जीव रहता है उसको बोलते हैं वन्य जीव। वन में रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं? वन्य जीव। समझ गए? तो ध्यान से आपको देखना है। समझ गए? ध्यान से आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लें। उसके बाद भूगोल में ये है चैप्टर 2 सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन, दुर्लभ जाति किसे कहते हैं? दुर्लभ जाति किसे कहते हैं? संख्या कम या सुभेद हो जिसकी, उसको बोलते हैं दुर्लभ जाति। दुर्लभ माने क्या हुआ? जो है पृथ्वी में लेकिन बहुत कम है, उसको बोला जाता है दुर्लभ प्रजाति। लुप्त जातियों से आप क्या समझते हैं? लुप्त जातियां क्या है? तो लुप्त जाति क्या है? जो पूरी तरह से खत्म हो गया है। जैसे आपको पता होगा डायनासोर पहले था, अभी फिलहाल खत्म हो गया। समझ गए? अब देखिए आगे। एक होता है आपका संकटग्रस्त प्रजाति, बता रहे हैं अभी क्या होता है। जो है पृथ्वी में लेकिन बहुत कम है, उसको रेड डाटा बुक में रखते हैं। जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें क्या कहते हैं? लुप्त प्राय प्रजाति। जिन जातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें क्या बोलते हैं? लुप्त प्राय प्रजातियां। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो लगभग 20%। भारत जैव विविधता। जैव विविधता होता है क्या है? तो पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार को जैव विविधता कहते हैं। जैसे भारत में लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाया जाता है, माने 17 से 18 लाख प्रकार का जीव पाया जाता है। यही है जैव विविधता से समृद्ध। विश्व की कितनी प्रतिशत प्रजातियां भारत में पाई जाती है? तो लगभग 8% और लगभग 16 लाख प्रकार का जीव। जैव विविधता है क्या? जैसे देखिए, कुत्ता है, एक बहुत प्रकार का कुत्ता है, वही है जैविक विविधता। आम है तो बहुत प्रकार का आम है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जैविक विविधता। पृथ्वी पे उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार। प्रजातियां जो केवल भौगोलिक बाधाओं से अलग कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति माने जो एक विशेष स्थान पे पाया जाता है। अंडमान जंगली सुअर, ये है निकोबार के कबूतर। वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि तो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन की विविधता बनी रहती है। तो इनमें से सभी होगा। आगे, इनमें से कौन सा एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो रक्षक मेखला का निर्माण, ऐसे ऐसे जो करते हैं, बनाते हैं या पेड़ लगाते हैं कतारबद्ध, वही है रक्षक मेखला। खनन है, खनन से जंगलों का नुकसान पहुंचा है। बहुउद्देशीय घाट परियोजना, जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या डैम बना रहे हैं तो उससे जंगल जो है विस्थापित होता है। पशुचारण से भी होता है। अगला, निम्न में से कौन लुप्त प्राय प्रजातियां हैं? लुप्त प्राय प्रजातियां माने जो पहले था लेकिन अभी नहीं है। जैसे चीता, चीता है लेकिन बहुत कम है। लुप्त प्रजातियां पूछा है तो इसका आंसर होगा आपका गुलाबी सिर वाला बतख। ये दोनों अभी है, इसका आंसर डी नहीं होगा, बी होगा। काला हिरण किस अस्तित्व में रखा गया है? इसको संकटग्रस्त बोलते हैं। और एक चीज याद रखिए, जितना भी संकटग्रस्त जीव है उसको रेड डाटा बुक मतलब लाल किताब में रखा जाता है। समझ गए? निम्न में से कौन सुभेद प्रजाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी। एशियाई चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1952। बाद में फिर लाया गया इसको विदेश से। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुआ? 1973। सुंदरवन राष्ट्र पार्क किस राज्य में है? यह पश्चिम बंगाल, और सुंदरवन का डेल्टा भी वहीं है। कार्बेट राष्ट्र पार्क किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में या उत्तरांचल में। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं है, भरतपुर राजस्थान में। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उन्हें? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। समझ गए आप लोग? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन को क्या कहा जाता है? तो इसे रक्षित वन कहा जाता है।
समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे देखिए। वन भूमि जो सीधे और अधिक क्षरण से बचाई जा सकती है उसको क्या बोला जाता है? तो रक्षित वन। सदाबहार वृक्ष चीड़ एवं औषधि वनस्पति है। यह किस राज्य में पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। समझ गए आप लोग। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए, वनों की कटाई से। सुंदरलाल बहुगुणा इसको चलाया था, वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। भारतीय वन जीव सुरक्षा अधिनियम। कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई आप लोग नाम सुने होंगे, वह भी बिश्नोई समाज से ही है। काला हिरण को वहाँ पे बिश्नोई समाज में शिकार करना मना है, पूजा जाता है उसको। उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो इमली और आम। उड़ीसा में इमली ज़्यादातर, और बिहार में आम। झारखंड में भी आमे का पूजा होता है। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चलते हैं। मतलब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है जैव विविधता है क्या, उसका क्षति का कारण क्या है, और उसका बचाव का क्या उपाय है। ये तीनों। जैव विविधता क्या करता है? पर्यावरण को संतुलित करता है। यही सब इस चैप्टर में आपको पूछा जाएगा। समझ गए। संकटग्रस्त जातियां क्या है? तो संकटग्रस्त जातियां वे वन जीवों की वे जातियां हैं जिसकी संख्या विषम परिस्थिति के कारण इतनी कम होती जा रही है कि उसके लुप्त होने का खतरा है। इसे बोलते हैं संकटग्रस्त। भारत के संकटग्रस्त जातियों के कुछ उदाहरण, तो काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है। सुभेद प्रजाति क्या है? सुभेद जातियां वन जीवों की वे जातियां हैं जिसकी संख्या घट रही है, तथा यदि इसकी संख्या तथा विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थिति नहीं बदली जाती है तो इसकी संख्या घटती रहती है। तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। संकटग्रस्त मतलब जो है लेकिन बहुत कम है, मतलब बाद में ये विलुप्त भी हो सकते हैं, जैसे नीला भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। अब है दुर्लभ जाति क्या है? दुर्लभ माने जो है लेकिन ये बहुत कम है। दुर्लभ जातियों की संख्या बहुत कम है या वही सुभेद हैं, और यदि इसको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाते हैं। लुप्त जातियां, लुप्त माने जो पहले था अभी नहीं है। लुप्त जातियां वन जीवों की वे जातियां हैं जो इसके रहने के आवास में अनुपस्थित पाई गई है, अर्थात ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गए हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, डायनासोर भी को भी आप लोग लुप्त में रख सकते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए अगला। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो वन जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण, दवा नाल, यही सब है। बहुउद्देशीय परियोजना भी इसके लिए उत्तरदायी है। जैव विविधता कम, कभी कभी आवासीय क्षति और विखंडन हो जाता है, विदेशी जातियों का आक्रमण हो जाता है, सब विलुप्त, कुछ अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। तो ये सब कारण है। अगला, वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन, 3 प्रकार का होता है। समझ गए आप लोग। जैव विविधता क्या है? अभी तुरंत बताए। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्राणी, वन्यजीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन सब में अनेक प्रकार के जीवक और संरचनात्मक विविधता पाई जाती है। जीवों के बीच पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैसे आप लोग धान के बारे में सुने होंगे, लेकिन भारत में बहुत प्रकार का धान है, इसे बोलते हैं जैविक विविधता। जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधे आदि मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जिसमें जीव जंतु और पर्यावरण परस्पर एक दूसरे से निर्भर होते हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के लिए उपयोगी है। इस प्रकार जैव विविधता प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखता है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे ये है, जैसे देखिए ये क्या है आपका, जैसे ये है आपका एक पक्षी है, ये पेड़ से क्या लेगा? तो पेड़ से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, भोजन लेगा, परागण करा देगा। पेड़ पौधे भी जमीन से जल खनिज लेगा, बदले में क्या करेगा? पोषण देगा। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन देगा। ये सब चक्र चलते रहता है। इसी को बोलते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहना। वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें तो क्या हुआ? तो वन संरक्षण के निम्न उपाय हैं, क्योंकि वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पहला देखिए क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अति चराई पर रोक लगाई जा सकती है। वनों से वृक्ष काटने पर उसके स्थान पे वृक्षारोपण माने नए वृक्ष लगाना चाहिए। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। वन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए
निरंतर आवश्यकता है। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए पूरक साधनों का विकास होना चाहिए जिसका प्रयोग लकड़ी के बदले कर सकते हैं। वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े, बीमारी, आग आदि से सुरक्षा करना चाहिए। वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता की जानकारी के लिए जन चेतना या जन जागरण फैलाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7-8 है, लेकिन आपको 5 याद रखना है, समझ गए। भारत में वन और वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो देखिए आप लोग ध्यान से इसको। भारत में वन एवं वन जीवन के संरक्षण की आवश्यकता। पहला, वन और वन्य जीव संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। समुद्रों में मछली पालन बनाए रखने में सहायता करती है। विभिन्न जाति प्रजाति में गुणवत्तापूर्ण जनन के लिए वनस्पति एवं जीवों की जीन्स विविधता को संरक्षित रखती है। आगे देखिए, इसके संरक्षण से हमारे जीवन को साध्य रखने वाले संसाधनों को बनाए रखे जा सकते हैं। जीवन साध्य संसाधन में जल, वायु, मृदा को शामिल किया गया है। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण रक्षण में योगदान दिए, विस्तार पूर्वक बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों केंद्र और राज्य सरकार वन और वन्यजीव के संरक्षण के लिए परिवर्तनशील है, परंतु इस दिशा में जो कार्य विभिन्न समुदायों ने किया वह भी प्रशंसनीय योग्य है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, राजस्थान में अनेक गांवों के लोगों ने वन्य जीव संरक्षण नियम का सहारा लेकर सरिस्का बाग रिजर्व में होने वाले खनन कार्य का डटकर विरोध किया और काफ़ी सफलता पाई। इसी प्रकार हिमालय के बहुत से क्षेत्र में लोगों ने चिपको आंदोलन द्वारा वृक्ष को कटने से बचाया। इसी प्रकार बहुत से लोग अपने पशु पक्षियों को देवी देवताओं के वाहन और प्रतीक मानकर उसकी रक्षा करते हैं, जैसे बंदर, लंगूर, शेर, गरुड़, मोर आदि। बहुत सारे लोग वृक्ष पूजा करते हैं, समझ गए। तो ये सब है आपका, इतने हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा है नहीं, समझ गए। तो आपको ध्यान देना है, चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिए। और चैप्टर 2 में जो बताया गया उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हो गया।